Hello students, today we will discuss the new topic, that is the family liliaceae. This family is related to the taxonomic family. तो हम यहाँ पर taxonomic family की लिलिएसी फैमिली को हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो भी फैमिली को हमने पढ़ा वो फैमिली डाइकॉट से रिलेटेड थी, और अब ये जो फैमिली है ये मोनोकाटिलिडन से रिलेटेड है। ठीक, तो आपके सिलेबस का जो यूनिट सेकेंड में जो सेकेंड पार्ट था, यूनिट सेकेंड जो फर्स्ट पेपर में यूनिट सेकेंड हमने जो फर्स्ट पार्ट है जिसको पार्ट ए कहा जा सकता है, जिसमें कि जितने भी डाइकॉट फैमिलीज थी उन सभी को हमने स्टडी कर लिया रिगार्डिंग टू योर सिलेबस। आपके सिलेबस के अनुसार सभी जो फैमिलीज हैं हमने उनमें फोकस किया, उनको एक एक को हमने टच किया। हाँ, कस्क्यूटेसी फैमिली को हमने कॉमन किया, जो कि फैमिली हमने कस्क्यूटेसी को यहाँ उतना हमने नहीं दिया प्रेफरेंस, क्योंकि उससे रिलेटेड कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा को हमने उसी फैमिली में पढ़ लिया जो एक कॉमन कस्क्यूटेसी फैमिली एक सब फैमिली के रूप में थी, इसलिए हमने उस पर ज़्यादा नहीं फोकस किया। हाँ, यहाँ पर हम फैमिली लिलिएसी को पढ़ रहे हैं, जो कि फैमिली यह फैमिली जो मोनोकाट प्लांट से रिलेटेड रहती है। तो उसी तरीके से जैसे हम इसके पहले जो फैमिली पढ़ते आए हैं या जो हम सिस्टमेटिक वे में हम पढ़ रहे हैं, उसी वे में इस फैमिली को भी यहाँ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सिस्टमेटिक पोजीशन को पढ़ेंगे, फिर उसमें जो कुछ जो उसके कह सकते हैं कि बाउंड्री है, जो कितनी नंबर ऑफ जेंडा, कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज इस फैमिली से बिलोंग करती हैं, हम उस फैमिली को उस जेंडा और स्पीसीज पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। फिर लगे हाथ हम ये देखेंगे कि ये जो फैमिली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे कहा जा सकता है कि आप कह सकते हैं कि जो इसका एक हैबिटाट है वो कहाँ पर या किन स्थानों पे ये वेल सोफिस्टिकेटेड ढंग से अपने आप को ये फ्लरिश कर सकते हैं, तो हम उसको भी फोकस करेंगे, उन एरियाज पर फोकस करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हैबिट क्या है या मॉर्फोलॉजी क्या है, इस प्लांट फैमिली में जो पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं उनके मॉर्फोलॉजी क्या है, उनका अपीयरेंस कैसा है, वो हर्ब श्रब्स ट्रीज किन रूपों में पाए जाते हैं, एनुअल, बायनियल, पेरेनियल। तो ये सब प्लांट के जो उनकी खुद की एक अपीयरेंस है जिसको हम देखते हैं या देख करके हम जानते हैं, उनकी एक मॉर्फोलॉजी है, उनका एक बनावट है, शेप एंड साइज है, हम उस पर फोकस करेंगे। फिर हैबिट के बाद हम जो रूट है, रूट पर फोकस करेंगे। तो रूट, अभी तक जो रूट हम पढ़ रहे थे वो देखते थे कि जो रूट है वो डाइकाट रूट का जो टिपिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फॉलो अप करते थे। अब डाइकाट रूट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स था टैप एंड ब्रांच, लेकिन यहाँ पर हम, क्योंकि ये फैमिली मोनोकाट से रिलेटेड है, मोनोकाटिलिडन से है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो रूट का सिस्टम है ये डिफर होगा जो प्रीवियस फैमिलीज या प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जिन फैमिलीज को पढ़ा। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो फैमिली है ये फैमिली मोनोकाट से रिलेटेड है, तो जो रूट सिस्टम है ये जो टैप एंड ब्रांच न हो करके एडवेंटिशियस रूट्स आपको देखने को मिलेंगी, और फाइब्रस रूट्स या एडवेंटिशियस रूट्स कह सकते हैं इनको। फिर हम
फोकस करेंगे जो लीफ में। तो लीफ में जो जहाँ पर हम कहीं इससे पहले जो डाइकाट फैमिलीज़ को हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने देखा कि जो लीव्स हैं वो कैसी हैं कि कह सकते हैं कि सिंपल थी, अपोजिट या कंपाउंड लीव्स भी कहीं कहीं के देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर जो हम देखेंगे, यहाँ पर ये कंपाउंड और पिनेटली कंपाउंड लीव्स और सिंपल लीव्स की बात नहीं है। यहाँ पर ये पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेंगे, जो कि पैरेलल वेनेशन आपको उन फैमिलीज़ में नहीं देखने को मिला जो डाइकाट से रिलेटेड थी। तो लीव्स हो गया, रूट हो गया। अब हम स्टेम की बात करते हैं तो ज़्यादातर स्टेम इसमें हर्बेसियस स्टेम्स हैं। हाँ, वेरिएशंस इसमें भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वेरिएशंस किस तरीके के होंगे कि एक पर्टिकुलर जनरा और या उस जनरा के सब पार्ट स्पीसीज के बेस पर या स्पीसीज बेस्ड डिफरेंट जनरा में डिफरेंट कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम। तो ये तो रही बात। आप देखेंगे कि जो भी हमने या जो भी हमको पढ़ना है एक वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंतर्गत। सिस्टमेटिक पोजीशन तो अलग बात है, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आपको हैबिट आ जाते हैं। हैबिट, फिर रूट, स्टेम, लीव्स, इन सब बातों को हमें फोकस करना है और एक एक चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे। फिर हम इस लेक्चर में जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं जो इस फैमिली के, हम उन फ्लोरल कैरेक्टर्स पर भी फोकस करेंगे। फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स कोरोला, एंड्रोसियम गायनोसियम और कैलिक्स कोरोला अगर नॉट बी डिफरेंशिएटेड, अगर अलग नहीं है तो एक पेरियंस के तहत हम उनको पढ़ेंगे। पेरियंस में भी नंबर ऑफ वर्ल्स के आधार पे अलग अलग वर्ल्स में अगर अलग अलग चक्र के में हम इसको स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से हम इन्फ्लोरेसेंस से ले करके हम गायनोसियम तक, यहाँ तक कह सकते हैं कि फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम को भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे इसी फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंतर्गत। हाँ, फिर लास्ट में हम इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो प्लांट हैं जो इस फैमिली से रिलेटेड हैं, हम उन पे फोकस करेंगे। तो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स में बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो बहुत सारे इसमें, लेकिन कुछ ही जो इम्पॉर्टेंट प्लांट हैं जो कि हमसे या आपके आसपास जो दिखाई देते हैं, जो फेमिलियर प्लांट्स हैं, हम उन पे ही फोकस करेंगे। और फिर इस फैमिली का हम कंप्लीशन करेंगे, मतलब कि कंप्लीट हो जाएगी फैमिली। और जो एक एक पार्ट्स जो कुछ हम अंडरलाइन कराएंगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उस चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले करके एक बार में भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं फैमिली लिलिएसी। तो फैमिली लिलिएसी एज यू नो कि ये सबसे पहले आप जानिए कि ये मोनोकॉटिलिडन्स से रिलेटेड है। और सबसे पहले इसका सिस्टमेटिक पोजीशन हम देखते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन में यहाँ पर ये जो अब 3 नहीं, अब 2 ही कॉमन फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला ये है डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा। भले ही ये मोनोकॉट की फैमिली हो, लेकिन ये भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं और इनमें भी सीड जो है ये फ्लावर या फ्रूट के अंतर्गत सीड का डेवलपमेंट हो रहा है। दैट मीन्स कि ये नेकेड सीड नहीं है, ये किसी न किसी जो फ्रूट्स हैं उनके अंतर्गत या उसमें ये पाए जाते हैं। तो डिवीज़न क्या है? डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड बियरिंग प्लांट। फाइटा मीन्स प्लांट, स्पर्मेटो मीन्स सीड बियरिंग। सब डिवीज़न क्या है? सब डिवीज़न इज एंजियोस्पर्मी। क्या है? एंजियोस्पर्मी। मतलब कि इस फैमिली का जो सब डिवीज़न है ये क्या है? एंजियोस्पर्म। मतलब कि ये एंजियोस्पर्मस प्लांट हैं, इसका इसलिए सब डिवीज़न एंजियोस्पर्मी। क्लास क्या है?
क्लास मोनोकाटिलिडन्स है। क्या है? मोनोकाटिलिडन्स, मतलब कि हम ये जो फैमिली है ये मोनोकाट से रिलेटेड है, इसलिए ये क्लास मोनोकाटिलिडन्स। अगर डाइकाट फैमिली से हमने जो भी लेक्चर्स, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें जो हमने फैमिलीज़ को पढ़ा है वो डाइकाट से रिलेटेड हैं, तो इसलिए हम उसको डाइकाटिलिडन्स से जो क्लास है उसको डाइकाटिलिडन्स कहा। यहाँ पर जो क्लास है ये मोनोकाट से रिलेटेड फैमिली है, इसलिए इसको हम मोनोकाटिलिडन्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सीरीज़ क्या है। सीरीज़ कोरोनरी, ठीक है, कोरोनरी, कैलिसाइनी, ये सब इपिगाइनी, ये आपके सीरीज़ के अंतर्गत आते हैं, जो कि मोनोकाटिलिडन्स के कार्बेम्ब्राई, ये सब ठीक हैं। तो ये सब सीरीज़ के अंतर्गत ये मोनोकाटिलिडन्स के जो सीरीज़ हैं, जब आपको हमने पढ़ाया है बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन, जो कि आपके सिलेबस में ये बहुत ही, और टेक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो एशिया और इंडिया में लगभग हर जगह मोस्ट एक्सेप्टेबल जो क्लासिफिकेशन है वो किसका है बेटा? वो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है। यूरोप और जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? वो आपका बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो उस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, तब अगर इस चीज़ को जो भी फैमिलीज़ को पढ़ेंगे तो आपको सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में अध्ययन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी। तो ये क्लास मोनोकाटिलिडन्स के अंतर्गत ये सीरीज़ क्या है बेटा? कोरोनेरी। सीरीज़ क्या है? कोरोनेरी। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर लीलियस, ठीक है, क्योंकि ये लीलियसी फैमिली है और उसमें एल्स लगा करके, एल्स सफिक्स करके हमने ऑर्डर को यहाँ पे फ्रेम किया, ठीक है, या फ्रेम किया गया है टैक्सोनॉमिस्ट द्वारा, हमने नहीं, सॉरी इसके लिए। तो फैमिली क्या है? फैमिली लीलियसी है। तो एक बार फिर रिकॉल करते हैं, डिवीज़न क्या है? स्पर्मेटोफाइटा। सब डिवीज़न क्या है? एंजियोस्पर्मी। क्लास क्या है? मोनोकाटिलिडन्स। सीरीज़ क्या है? कोरोनरी। ऑर्डर क्या है? लीलियस। फैमिली क्या है? लीलियसी। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक पोजीशन के अंतर्गत जो जो बातें आनी चाहिए या आती हैं हमने आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट किया, और आई होप कि आपको सिस्टमेटिक पोजीशन अच्छे से याद भी हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो एक बार इस वीडियो को देखेंगे, फिर उसको एक नोट डाउन करेंगे, तो निश्चित ही ये सिस्टमेटिक पोजीशन आपको ज़बान पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट्स पर। अगला पॉइंट क्या है? जो अगला पॉइंट है ये आपका नंबर ऑफ जो है ये जनरा और नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं जो इस फैमिली के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ जनरा और नंबर ऑफ स्पीसीज जो है ये 240 जनरा और 400 स्पीसीज है। बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, लेकिन फिर भी अपना एक इम्पोर्टेंस रखती है, चाहे टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे और लिहाज से आप देखिए, ये फैमिली का भी अपना एक स्थान है। तो इसलिए यहाँ पे इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी या आवश्यक हो जाता है। तो नंबर ऑफ जनरा कितने हैं? 240 जनरा एंड नंबर ऑफ स्पीसीज आर 400 स्पीसीज बिलोंग्स टू दिस फैमिली। इस फैमिली से इतने नंबर ऑफ जनरा और इतने नंबर ऑफ स्पीसीज बिलोंग्स करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपका जो हैबिटाट है उसको ही फोकस किया जाएगा। तो ज़्यादातर मतलब दिस द प्लांट्स ऑफ दिस फैमिलीज आर द कॉस्मोपॉलिटन, दैट्स अ वर्ल्ड वाइड फाइंड दिस सेल्फ ऑन द अर्थ। मतलब ये हर जगह लगभग सभी जगह पर ये पाए जाते हैं। आइदर द प्लेस आर द ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और द एनी रीजन, लगभग हर रीजन में ये प्लांट पाए जाते हैं। लेकिन अब बात कुछ स्पेशलाइजेशन की बात होती है कि इसमें कुछ स्पेशल जो कैरेक्टर्स हैं या उसमें
डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्मोपॉलिटन के अलावा कुछ स्पेशल जगहों पर अगर इनको देखा जाए तो कह सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लेसेस में ये ज़्यादातर अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब हैबिट की बात करते हैं, मतलब कि जो फर्म्स या मॉर्फोलॉजी ये प्लांट फैमिली का है, या इस प्लांट इनमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उनके बेस पर तो कहा जा सकता है। इनको आप देखिएगा, एनुअल, बायएनियल, पेरेनियल, हर्ब्स, ठीक है, ये है हर्ब्स। क्या है? हर्ब्स। हर्ब्स, श्रब्स, प्लांट्स। प्लांट्स क्या हैं? ज़्यादातर प्लांट्स कहते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स हैं। जीरोफिटिक मतलब कि जो कि ड्राई प्लेसेस पे पाए जाते हैं, एकदम मतलब कह सकते हैं कि ये मरुस्थली डेजर्ट एरियाज में ज़्यादातर ड्राई या हार्श कंडीशंस हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, उन प्लेसेस पर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। ट्रांसपिरेशन की बचाव करने के लिए किस तरीके से अपने आप को ये प्लांट्स ये एडजस्ट करते हैं, ये उनका एक अपीयरेंस है, अपना दिखाते हैं। तो ज़्यादातर प्लांट्स हैं तो जीरोफिटिक कंडीशंस में इन मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स पाए जाते हैं। तो कहा तो कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जैसे ग्लोरियोजा एंड एस्पैरेगस। क्या? ग्लोरियोजा, ठीक है, ग्लोरियोजा एंड एस्पैरेगस, ये क्या हैं? ये क्लाइंबर्स के रूप में हैं। और एस्पैरेगस क्लैडोड के रूप में भी पाए जाते हैं। क्लैडोड का मतलब है कि जो स्टेम्स हैं लीव्स में परिवर्तित हैं और वो कई इस तरीके की संरचना को जन्म देते हैं। ये क्लैडोड एक सिंगल क्लैड है और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्लैडोड कहा जाता है, ठीक है। और कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर सिर्फ हो तो उसको फाइलोक्लैड्स के रूप में जाना जाता है। क्या? फाइलोक्लैड्स, ये क्लैडोड। तो एस्पैरेगस वगैरह में ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट पार्ट्स। ये ग्लोरियोजा, एस्पैरेगस जो क्लाइंबर्स के रूप में भी दिखाई देते हैं। कैसे? क्लाइंबर्स के रूप में भी इनका एग्जाम्पल है। तो हैबिट में क्लाइंबर्स में भी अगर कह सकते हैं तो इनको आप दे सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में, क्लाइंबर्स के रूप में ये दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं रूट्स पर। रूट का क्या यहाँ पे अपीयरेंस है, रूट का क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर है, उसको देखते हैं। तो रूट जो मोनोकाट के रूट का जो सिस्टम है उसी को फॉलो अप करते हैं ये रूट। तो रूट कैसे हैं? एडवेंटिशियस रूट्स हैं और ये एडवेंटिशियस रूट्स के साथ ही फाइब्रस कंडीशंस में ये रूट्स का अपीयरेंस है। मतलब कोई एक ओरिजिनेशन नहीं है किसी रूट एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। जो रूट है, जो रेडिकल्स हैं, किसी एक प्लेस से नहीं, हर प्लेस से, ये हर जगह से एक नई रूट्स को हम देख सकते हैं, ठीक है। स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में भी वेरिएशंस देखने करते हैं। स्टेम जो अंडरग्राउंड्स हैं, बल्ब्स हैं, राइजोम और तो डिफरेंट दो इन्फ्लोरेसेंस में भी डेवलप ऑन द स्पेशल स्टेम। कुछ इन्फ्लोरेसेंस हैं जो कि स्टेम पर ही डेवलप करते हैं, जैसे कि इसको स्केप कहा जा सकता है, इनको स्टेप कहा जाता है, SCAPE। ये जो इन्फ्लोरेसेंस हैं वो स्टेम पर अगर डेवलपमेंट करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम स्केप के रूप में जानते हैं। और ये एग्जाम्पल है स्फोडिलस या स्फोडिलम। स्फोडिलम एक प्लांट है जिसमें कि इन्फ्लोरेसेंस स्टेम पर डेवलप करते हैं, ठीक है। तो स्टेम कई कंडीशंस में, कुछ जो स्टेम्स हैं अंडरग्राउंड हैं वो बल्ब्स के रूप में, जैसे कि आप बल्ब्स ये
प्याज का जो ये इस तरीके का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, ये वल्व्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं लीफ पर। तो लीफ जो है, सिंपल लीफ का अपीयरेंस है, अल्टरनेट वर्ल्ड कंडीशंस भी देखने को मिल जाती है कहीं कहीं पर। और लीफ क्या है, सेकुलेंट है, मतलब कि यहाँ पर यूसीएफ लीव्स हैं, ठीक हैं, और जो भी वाटर कलेक्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेकुलेंट लीव्स हैं, और पैरेलल वेनेशन इसमें देखने को मिलता है, ये इस तरीके का, देखिए ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। लीफ लेमिना के पैरेलल ये लीफ वेन्स आपको दिखाई देती हैं। तो यूजुअली द लीव्स आर, कह सकते हैं कि सिंपल हैं, और रेडिकल काउलिंग अल्टरनेट भी हैं, वर्ल्ड भी हैं। कुछ स्पेशल जैसे कि एलोए की जो लीव्स हैं उनको सेकुलेंट लीव्स में अगर हम एग्जांपल देते हैं तो एलोए का एग्जांपल दे देंगे। और द प्लांट्स ऑफ द एस्परेगस आर स्केल लाइक, तो कुछ स्केल लाइक हैं, तो एस्परेगस को स्केल लाइक लीव्स के रूप में। और तो एलोए को हम अगर लीव्स की बात करते हैं तो एलोए को सकुलेंट लीव्स और स्केल लाइक लीव्स, आपको एस्परेगस में स्केल लाइक लीव्स, ठीक है, स्केली लीव्स, स्मॉल स्केली लीव्स, इस तरीके का ये स्केल लाइक लीव्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। तो यहाँ पर जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे वो लगभग धीरे धीरे अब कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं किसमें कि ये आपके फ्लोरल कैरेक्टर्स में। फ्लोरल कैरेक्टर्स में देखते हैं कि जो इन्फ्लोरेसेंस है इसमें भी वेरिएशंस दिखता है। तो इट इज़ यूजुअल अगर देखा जाए तो ये रेसिमोस टाइप के हैं, लेकिन ये कभी भी नेवर अरेंज इन अम्बेल्स, मतलब अम्बेल के रूप में अरेंज नहीं होते। अम्बेल्स आपको अम्बलीफेरी जो हमने एपाइसी पढ़ाया था उसमें अम्बेल फॉर्मेशन या अम्बेल का जो इन्फ्लोरेसेंस है हमने उसको दिखाया है, आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं, और ये आपके जो हमने लेक्चर्स दिया है ऑन बोर्ड उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यूजुअली ये रेसिमोस हैं, लेकिन कभी भी अम्बेल के रूप में। कुछ स्पीसीज में जैसे कि ग्लोरियोजा में क्या है, ये आपके सॉलिटरी एंड टर्मिनस भी देखने को मिलता है। किसमें? ग्लोरियोजा। ग्लोरियोजा एक नोट डाउन कर लीजिए, ग्लोरियोजा एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि जो इन्फ्लोरेसेंस हैं ये फ्लावर्स कैसे हैं, फ्लावर्स आपके सॉलिटरी एंड टर्मिनल फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर अब हम आते हैं कि कुछ कहीं कहीं पे स्पाइक्स भी दिखाई देते हैं, इन्फ्लोरेसेंस में स्पाइक टाइप के इन्फ्लोरेसेंस भी दिखाई देते हैं। अब फ्लावर्स की बात करते हैं। फ्लावर्स कैसे हैं? फ्लावर्स में भी वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस मीन्स कि सम फ्लावर्स आर पेडिसिलेट, पेडिसल ज़्यादातर यूजुअल कंडीशन पेडिसल्स पाए जाते हैं। पेडिसिलेट, पेडिसल की उपस्थिति के कारण पेडिसिलेट कहा जाता है। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट्स के उपस्थिति के कारण ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट मतलब कि ब्रैक्ट्स कहीं कहीं पे नहीं पाया जाता है तो उन्हें ई ब्रैक्टिएट से कहते हैं। हर्मैफ्रोडिट मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बोथ आर प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर फ्लावर। तो एक ही फ्लावर्स पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इनको क्या कहा जाते हैं, हर्मैफ्रोडिट और बाइसेक्सुअल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि फ्लावर्स में अगर सभी चीज़ें जो फ्लावर्स की आवश्यक जो नेसेसरी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं तो क्या कहलाएंगे, वो कंप्लीट फ्लावर है। रेगुलर मीन्स दे आर द एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशंस मतलब कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर फ्लावर को हम
अगर उसके सेंट्रल एक्सिस से किसी भी एक्सिस से अगर हम 2 इक्वल हाफ प्राप्त कर लेते हैं, 2 बराबर भागों में हम बांट सकते हैं, तो हम उसको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। कोई एक ही एक्सिस से, कोई 2 बराबर भागों में किसी एक एक्सिस से ही हम सिर्फ डिवाइड कर सकें, तो हम उसको जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। किसी भी एक्सिस से डिवाइड करें और 2 बराबर भाग प्राप्त करें तो एक्टिनोमॉर्फिक। हाइपोगाइनस कंडीशन, ये आपको ओवरी की पोजीशन दिखाता है कि ओवरी हाइपोगाइनस है और जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उसके बाद हैं। फिर यूजुअली क्या है कि कभी कभी 3 ट्राइमीरस, कभी टेट्रामीरस, कभी पेंटामीरस आपका ये फ्लोरल जो लीफ हैं ये आपको उनके प्रेजेंस के आधार पर ये दिखाई देता है। फिर अब आते हैं पेरियंस पर। पेरियंस में क्या है कि ये जो पेरियंस है ये 6 लीव्स इसमें पाई जाती हैं, पीटल्स टाइप की, ठीक है। जो फ्लोरल लीव्स हैं, अगर कैलिक्स कोरोला नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड, तो अलग नहीं है, अगर डिफ्रेंशिएटेड नहीं है तो हम उनको पेरियंस से, अनडिफ्रेंशिएटेड हैं तो उनको हम पेरियंस से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ सही थोड़ा सा नहीं लिखा गया है, ज़रा से इसको पेरियंस लिख देते हैं। ये ठीक है, पेरियंस, ये क्या है पेरियंस। तो पेरियंस लीव्स जो है ये फ्लोरल लीव्स हैं। ये कितने भागों में? 6 हैं, टोटल 6 इन नंबर, और 2 वर्ल्स या 2 चक्रक में ये डिवाइड हैं, बटे हुए हैं, और दोनों ही चक्रक में डिवाइड होने के कारण इसमें 3-3 ईच, 3-3 जो लीव्स हैं वो हर पेरियंस में आपको देखने को मिलेंगे, और 2 वर्ल्स 2 चक्रों में दिखाई देंगे। अब ये जो फ्लोरल लीव्स हैं, जो पेरियंस की जो 3-3 लीव्स हैं, ये क्या है? आइदर फ्री और यूनाइटेड। तो ये फ्री भी हो सकती हैं या यूनाइटेड मतलब आपस में एसोसिएटेड भी हो सकते हैं, जुड़े भी हो सकते हैं। फिर बात करते हैं कि अगर इम्ब्रिकेट या एस्टिवेशन की बात करते हैं, एस्टिवेशन ये सॉरी थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। एस्टिवेशन ठीक है, यन है ये लास्ट में, इसको आप यन मानिएगा, यन। एस्टिवेशन की बात करते हैं तो वेलवेट इम्ब्रिकेट, ये एस्टिवेशन यहाँ पे जो फ्लोरल लीफ के जो फ्लोरल लीफ हैं जिसे हम पेरियंथ लीफ भी कहते हैं, उनका जो चक्रक है अगर वो ओवरलैप्ड नहीं है तो वेलवेट, ओवरलैप्ड है तो इम्ब्रिकेट। दोनों ही कंडीशंस जेनरा या स्पीसीज पर डिपेंड करता है, प्लांट की जेनरा पर डिपेंड करता है। अलग अलग जेनरा में अलग अलग तरीके से ये आपके देखने को मिल जाते हैं एस्टिवेशन। पीटल-वाइड कंडीशन की बात करते हैं तो मतलब कि पीटल्स जब क्या है कि पीटल लाइक समथिंग टू अपीयरेंस, जो कि पीटल्स की तरह ही दिखाई दे, तो सीपल्स जब अपने आप को पीटल्स की तरह अगर रिप्रेजेंट करें तो हम उनको पीटल-वाइड कहते हैं, ठीक है। और अगर पीटल्स अपने आप को सीपल्स की तरह अगर रिप्रेजेंट करें तो हम उसको सीपल-वाइड कंडीशन कहते हैं। और ये रेगुलर मतलब कि ये रेगुलर कंडीशंस में है, मेल मतलब कर सकते हैं कि जो एक्टिनोमॉर्फिक्स और कंप्लीट पोजीशन है ये एक रेगुलर कंप्लीट सारे के सारे एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशंस को ही हम रेगुलर कंडीशंस ही कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं और ये जो पेरियंथ की जो लीव्स हैं ये कैसी हैं? लीव बाइलिप्ड है, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशंस भी हैं और बाइलिप्ड मतलब 2 लिप्ड जो पेरियंथ की जो लीव्स हैं उनमें 2 लिप हैं, मतलब कि इस तरीके की ये बाइलिप्ड कंडीशंस आपको, ये 1 लिप, ये दूसरी लिप, ठीक है। बाइलिप्ड कंडीशंस आपको देखने को मिल जाती है। फिर आते हैं हम एंडोसियम में। एंडोसियम दैट मीन्स द नंबर ऑफ स्टेमेंस, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेमेंस आर द 6 इन नंबर्स एंड दे आर आल्सो इन द 2 वल्स, 2 चक्र में पाए जाते हैं और दे आर अपोजिट टू पेरियंथ, पेरियंथ के अपोजिट में ही है,
ठीक है। जो स्टेमेंस की जो पोजीशन है, जैसे कि अन्य जो फैमिलीज में हमने जो डाइकाट फैमिलीज को हमने पढ़ा था, उसमें देखा कि वो क्या कहते हैं कि पीटल्स के अल्टरनेशन था, पीटल्स के अल्टरनेट। यहाँ पर अपोजिट है पेरेंट की। लीव्स का जो फ्लोरल पेरेंट लीव्स को अपोजिट है, ये आपका स्टेमेंस। फिलामेंट्स क्या है, मे बी या तो फ्री होंगे या तो कोनोट, मतलब आपस में जुड़े होंगे फिलामेंट्स। एंथर्स डायथिकस है, मतलब दो पार्ट में एंथर्स डिवाइडेड हैं। इंट्रोज हैं, मतलब इंटरनली आपस में एसोसिएटेड हैं। एंड बेसिक फिक्स्ड, ये बेस पर जुड़े हुए हैं। एंड ओपन एट टर्मिनल पोर्स, ठीक है। कहाँ पे खुलते हैं, ये टर्मिनल्स पे, ये लास्ट पर ही ये ओपन होते हैं, ओपन एट टर्मिनल पोर, ठीक है। तो इस तरीके से एंड्रोसियम तक हम यहाँ पे अभी तक कंप्लीट किए हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसके अगले पार्ट पर चलते हैं। फैमिली लिलिएसी के जो अगला पार्ट है, अब हम उससे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसके जो है कुछ अंडरलाइन पार्ट्स हैं उसको दिखा देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन या सिस्टमेटिक पोजीशन को तो आप एक बार पढ़ेंगे तो सभी कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ये मोनोकार्ड से रिलेटेड है, क्लास और सीरीज कोरोनरी है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। डिस्ट्रीब्यूशन में फिर देखते हैं कि ये कस्मोपॉलिटन है, हर जगह सर्वव्यापी है। हैबिट में आप देखिए सभी तरीके के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, एनुअल, बायनियल, पेरेनियल, ये देखिए तीनों। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में, ट्रीज जो प्लांट्स हैं, ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो जीरोफिटिक कंडीशंस में दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पर रूट में एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये आपको ध्यान देना है। फाइब्रस या एडवेंटिशियस रूट्स दोनों ही एक ही। अंडरग्राउंड पार्ट में जो स्टेम की बात करते हैं तो ये मॉडिफिकेशंस या स्टेम मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, ये अंडरग्राउंड बल्ब्स के रूप में या फिर राइजोम स्केप के रूप में ही दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर लीफ की बात करते हैं तो सिंपल अल्टरनेट वर्ल्ड, सेकुलेंट लीव्स, पैरेलल वेनेशन, ये आपको ध्यान देना होगा। ये मोनोकाट की एक पहचान है, ये पैरेलल वेनेशन। इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस, लेकिन वो कभी भी अम्बेल टाइप का अपने आप को अपीयरेंस नहीं दिखाते हैं। फ्लावर क्या करते हैं कि ये सॉलिटरी, ये टर्मिनल पोजीशन पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लावर कैसे हैं, पेडिसिलेट हैं, पेडिसल की उपस्थिति का पेडिसिलेट। ब्रैक्टिएट, मतलब कि ब्रैक्ट्स की उपस्थिति, कभी कभी ब्रैक्ट्स उपस्थित है तो ब्रैक्टिएट, और ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है तो उन्हें हम ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। और हर्माफ्रोडिट, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों ही एक ही फ्लावर्स में प्रेजेंट हैं और इस कारण से इनको हर्माफ्रोडिट या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कह सकते हैं। कंप्लीट, मतलब कि एक्टिनोमॉर्फिक हैं, रेगुलर हैं। हर कंप्लीट का मीन्स है सभी के सभी जो फ्लोरल जो पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट हैं, रेगुलर हैं। हाइपोगाइनस मीन्स जो यहाँ पे ओवरी है वो उसकी पोजीशन जो है फ्लोरल पार्ट से अपर पोजीशन पे है और अन्य फ्लोरल पार्ट ओवरी के बाद हैं। और जो नंबर एस्टिमेशन की बात करते हैं, नंबर ऑफ फ्लोरल बड्स की बात करते हैं जो एस्टिमेशन में हैं तो 3 हैं तो ट्राई मिरस, 4 हैं तो टेट्रामिरस, 5 हैं तो पेंटामिरस, ठीक है। पेरियंस 6 हैं, 6 पेरियंस लीव्स हैं और सभी 2 वल्स में डिवाइड हैं, तो मतलब 3-3 इस वल्स में हैं, वो आपस में फ्री या यूनाइटेड हैं। एस्टिबेशन वेलवेट, इम्ब्रिकेट या पिटेलवाइट से पेलवाइट कंडीशन देखने को मिल जाती है। एंडोसियम में आपको देख रहे हैं कि 2 वल्स में 6 टेस्टामेंट्स हैं जो कि पेरियंस लीव्स से अपोजिट हैं और फिलामेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं तो कोनो जुड़े हुए हैं या फ्री हैं, दोनों कंडीशन में। एंथर डाइथिकस इंट्रोज कंडीशन है और बाइसी फिक्स्ड एंड ओपन कहाँ से होते हैं, ये एट मेच्योरिटी एंथर्स जो है टर्मिनल पोर्ट से ओपन होते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ तक अभी आप इसको स्टडी किए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं फिर अगले पार्ट पे, ठीक है। तो हम लेफ्ट पार्ट पे चलते हैं, जो पार्ट फैमिली लिलिएसी का बचा हुआ है। तो उसमें सबसे पहले हम डायनोसियम को पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं
एंडोएसियम को पढ़ चुके हैं, अब हम देखते हैं गाइनोएसियम को। तो गाइनोएसियम में ये आपको सबसे पहले जो टर्म्स हैं उसमें समझिए कि ट्राइकार्पिलरी सिंक कार्पस सुपीरियर ओवरी, मतलब कि 3 कार्पेल्स हैं और ये क्या हैं आपस में क्या हैं, ये तीनों ही कार्पेल्स सिंक कार्पस मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। और ओवरी की कंडीशन क्या है, सुपीरियर है, मतलब कि अगर हम जब ओवरी को लिखेंगे तो यहाँ देखिए सुपीरियर ओवरी के लिए हम यहाँ नीचे अंडरलाइन करते हैं, सिंक कार्पस के लिए हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ट्राइलोक्यूलर मतलब 3 लोक्यूल्स में देखिए 1 to 3 लोक्यूल्स में, या देख सकते हैं कि इन्हीं 3 लोक्यूल्स में ये ओव्यूल्स क्या है एसोसिएटेड है। एंड द एस्टिमेशन इज द something is the allied to the, but here the axial presentation कैसा है, axial type का है। axial means that means they are associated at the central part, and the style is the single style that if we are going to see the gynoecium, and then we will find the stigma and the upper part, and after the stigma the short part, and this is known as the style। तो उसको हम स्टाइल के रूप में जानते हैं। और स्टिग्मा क्या है, दे आर द आल्सो विद वाइट फेल्ट। ट्राइलोब्स, यहाँ पे स्टिग्मा एक देखिएगा सबसे बड़ा एक स्पेशल फीचर है कि जो स्टिग्मा की जो कंडीशन है ये कैसे हैं, 3 लोब्स में ये क्या हैं बटे हुए हैं। हम अभी तक जो स्टिग्मा को देखे हैं बाइलोब्स देखते थे, अब यहाँ पे स्टिग्मा जो है 3 लोब्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये इस तरीके से स्टिग्मा को ट्राइलोब्स में यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओव्यूल्स क्या है, न्यूमरस ओव्यूल्स हैं, क्योंकि ये सक्यूलेंट प्लांट्स हैं। अगर इनको पॉलिनेशंस में भी देखते हैं तो ज़्यादातर जो ओव्यूल्स हैं ये हो सकता है कि डिस्ट्रॉय हों। तो इस तरीके से जो ओव्यूल्स हैं ये न्यूमरस ओव्यूल्स हैं, और वो 2 वल्स में, 2 चक्रक में, 2 घेरे में, ठीक है, 2 ही रोज में ये क्या है अरेंज्ड है, दे आर अरेंज्ड इन 2 रोज। और ईच रो में ये लोक्यूल्स क्या है, प्रत्येक लोक्यूल्स में ये ओव्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट में ये फ्रूट किस तरीके के हैं, बेरीज या कैप्सूल। तो बेरीज मतलब कि फ्लेसी हैं, नंबर ऑफ जो सीड्स की संख्या ज़्यादा है, तो सीड्स की संख्या ज़्यादा होने के कारण हम इसको बेरी के रूप में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैप्सूल या बेरी के रूप में है, कभी काले कैप्सूल के रूप में भी दिखाई देते हैं। और इनका जो एट द मैच्योरिटी ये बेसिस ऑफ द जो सीड्स हैं ये किस तरीके से सेप्टिसाइडल मतलब सेप्टा को फॉर्मेट करते हैं, या लोकलिसाइडल मतलब कि जो लोक्यूल्स हैं उनका साइडल मीन्स द ब्रेकेज ऑफ द लोक्यूल्स और द ब्रेकेज ऑफ द सेप्टा, या तो सेप्टा को ब्रेकेज करते हैं या तो लोक्यूल्स को ब्रेकेज करते हैं। सीड की बात करते हैं तो सीड कैसे हैं, सीड्स आर द एंडोस्पर्मिक। सीड्स कैसे हैं, एंडोस्पर्मिक और स्ट्रेट एम्ब्रियो मतलब एनाट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल्स का डेवलपमेंट है, जो ओव्यूल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, एनाट्रोपस टाइप का है, ठीक है। और फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं तो फ्लोरल फार्मूला में आप देखिए ये जो पेरियंस हैं, पेरियंस की जो लिप्स हैं वो 6 इन नंबर्स हैं, और वो 6 क्या है आपस में क्या है 2 रोज में 3 में ये डिवाइडेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एंडोएसियम की बात करते हैं दैट द नंबर ऑफ स्टेमेंस आर आल्सो द 6 इन नंबर्स, एंड दे आर आल्सो द डिवाइडेड इनटू द 2 रोज, एंड दे आर अपोजिट टू द पेरियंथ लिप्स। एक पेरियंथ लिप्स पर अपोजिटेड आपका एक स्टेमेंस, और दूसरे पेरियंथ लिप्स के अपोजिटेड दूसरा ये आपका स्टेमेंस हैं, स्टेमेंस के रोज हैं। तो गाइनोसियम की बात करते हैं तो ट्राइकार्पिलरी मतलब 3 कार्पेल्स हैं, सिंक कार्पस हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और सुपीरियर ओवरी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। फिर अब हम आते हैं फ्लोरल डायग्राम पर देखते हैं, जो फ्लोरल फार्मूला। तो तो 3 पेरियंस की जो लीव्स हैं जो हमने देखी है, तीनों को हमने यहाँ पे दिखाया, और फिर ये तीनों ही 2 वल्स में
इसी को हम नॉट एसोसिएट, मतलब कि कह सकते हैं कि ये ब्रेकेज नहीं है, टूटे नहीं हुए हैं, तो ये आपस में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है कैलिक्स कोरोला, तो इसलिए इन दोनों को पेरेंट्स की लीव्स के रूप में यहाँ पे 2 रो में 3-3 के रोज में इसमें हमने देखा। ये नंबर ऑफ स्टेमेंस ये 2 रो में 1 2 3 1 2 3, तो 3-3 के रो में ये आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, ये स्टेमेंस हैं 1 2 3 1 2 3, 3 रोज में है। ठीक है, और ये क्या है, पेरेंट लीव्स के अपोजिट है। ठीक है, इस पेरेंट लीव्स के ये, इस पेरेंट लीव्स के ये, इस पेरेंट लीव्स के ये, इसके लीव्स में, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये आपके क्या हैं, स्टेमेंस हैं। अब हम देखते हैं ट्राई कार्पेलिस, सिंक कार्पस। 3 कार्पेल्स में, 3 लोक्यूल्स में ये आपके ओवरी डिवाइड है, और सिंक कार्पस है मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं। फिर हम आते हैं इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट की बात करते हैं, तो कौन कौन से प्लांट्स हैं। लिलियम स्पीसीज का जो प्लांट्स हैं सभी को हम एक एक करके देखते हैं। लिलियम स्पीसीज या लिलियम का किसी भी स्पीसीज का अगर नाम ले सकते हैं, जो लिलियम कैंडिडियम, तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, ऑर्नामेंटल लिखा हुआ है, ऑर्नामेंटल है, ये औषधियों के रूप में है। एस्पैरागस रेसमेसिस सतावर ये वेजिटेबल के रूप में है। फिर एलोए बर्बडेंस जिसे घुकवार भी कहा जाता है, ये परगेटिव है मतलब लैक्सेटिव, ये क्या है कि स्लिपरी बनाता है, जो भी भोज्य पदार्थ है कोई भी जगह स्लिपरी बनाता है, तो परगेटिव है, लैक्सेटिव है। ठीक है, ये ज़्यादातर ये स्पोडिलस स्पीसीज जो पियाजी के नाम से जाना जाता है, ये मेडिसिनली यूज होता है। एंड ग्लोरियोसा सुपरबा ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, औषधियों के रूप में इसका भी इस्तेमाल होता है। हैं तो और सारे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्यूलिपा स्पीसीज, ये भी ऑर्नामेंटल है। ठीक है, ट्यूलिपा स्पीसीज 6 नंबर पर आप कह सकते हैं क्या है, ये भी ऑर्नामेंटल है। तो इस तरीके से ट्यूलिपा स्पीसीज, ट्यूलिप का प्लांट्स भी इसी से रिलेटेड है फैमिली। ट्यूलिप का जानते ही फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण फ्लावर है, जो कि आपको कश्मीर की घाटी में ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। तो इसका बहुत ही ये ट्यूलिप का जो फ्लावर्स है ये बहुत कॉस्टली होता है, ये इसलिए ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ें जो प्लांट्स हैं उनका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। इसलिए आज हमने फैमिली लिलिएसी को आपके सामने रिप्रेजेंट किया और उसके सारे जो पहलू रहे हैं फ्रॉम द सिस्टमेटिक पोजीशन टिल टू द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आई हैव कंप्लीटेड द फैमिली एंड आई होप कि आप लोगों को इस फैमिली से सारे पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद जो भी चीज़ें अंडरलाइंस हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको भविष्य में भी अच्छे से आप उसको देख सकें, समझ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर द टुडे क्लास।